हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग बाय ऑली बोर्ड पर। फटाफट से लाइव आ जाइए। आई होप सभी बच्चे अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सेशन एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। सो आई होप प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही है, तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। एंड भाई दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से बढ़िया तरीके से दिवाली मनाएं। सो वोकैबुलरी विद ट्रिक्स का सेशन है। रोजाना बढ़िया बढ़िया वर्ड्स के थ्रू ट्रिक्स के थ्रू वर्ड्स को याद कराएं, हमने कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड्स हम याद कर चुके हैं, करेंगे। सो बेसिकली मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि भाई जो नए वर्ड्स हैं वो तो करते चलिए, बाकी साथ ही साथ पुराने वर्ड्स को भी रिवाइज करते चलिए। रिवीजन इज द की। जितना ज़्यादा रिवीजन करते रहोगे ना, वर्ड्स बहुत लंबे समय तक दिमाग में टिकेंगे। ठीक है। सो फटाफट से सेशन में देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी विद ट्रिक्स का सेशन। बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स के थ्रू वर्ड्स को याद कर रखा है और भी वर्ड्स को याद करेंगे। चलिए आज के सेशन में बेसिकली मैंने प्रीवियस वर्ड्स ही लिए हैं जो हम रिविजन कर लेंगे, ताकि आपका जो प्रीवियस क्वेश्चंस का रिविजन पेंडिंग था वो भी आज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर बनेगा। Although he just turned 85 years old, Jimmy is still hale and healthy. बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। Although he just turned 85 years old, Jimmy is still hale and healthy. See, hale and healthy का मतलब होता है स्वस्थ है, फिट है, पूरी तरह से, पूर्णतः हम कहते हैं स्वस्थ है। So that is, you can say एक्टिव है, फिट है, हेल्दी है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर ऑल दी अबव करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे याद करेंगे हेल एंड हेल्दी। हेल एंड हेल्दी पूछा जाता है मोस्टली। आपको ये हेल वर्ड मिला होगा कहीं ना कहीं, तो सिनोनिम से मिला होगा। हेल का मतलब होता है पूरी तरह से स्वस्थ, है ना, एक्टिव है, फुर्तीला है, तंदुरुस्त है, हम हिंदी में कहते हैं। अब इस हेल को आप रिलेट कर सकते हैं हेल्दी से। हेल्दी से रिलेट कर दो, हेल हेल्दी, इस तरह से रिलेट हो जाएगा तो ज्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल दी अबव अपना करेक्ट आंसर यहाँ बन रहा है। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। कईयों बार रिपीट हुआ ये वर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। शी वेयर्स आउटलैंडिश क्लॉथ्स जस्ट टू सीक अटेंशन। वो बहुत वियर्ड से कपड़े पहनती है, वो बहुत वियर्ड से कपड़े पहनती है अटेंशन सीख करने के लिए। एग्जाम्पल्स आपको पता है किन के एग्जाम्पल देने हैं, बताइए। शी वेयर्स आउटलैंडिश क्लॉथ्स जस्ट टू सीक अटेंशन। आउटलैंडिश का मतलब होता है वियर्ड, अजीब से, उटपटांग, जो यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल सी है कोई चीज, दैट इज आउटलैंडिश। सो बिल्कुल अगर हम ऑप्शंस में से देखेंगे, अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकता, शॉर्ट भी नहीं हो सकता, तो क्वेर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल द अबव नहीं हो सकता, या क्वेर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेर भी कई बार एग्जाम्स में आया है, याद रखिएगा। क्वेर भी आपको मैं भी याद करवा दूंगी। देखो आउटलैंडिश ऐसे याद कीजिए, आउट ऑफ लैंड, ये हमारी धरती का ही नहीं है, आउट ऑफ लैंड है, मतलब बहुत वियर्ड है, अजीब है, ऐसे याद कर लो आउटलैंडिश। दूसरा तरीका है क्वेर का। क्वेर को याद करो आप, क्यों यार, क्यों यार तुम इतने अजीब क्यों हो, क्यों यार तुम इतने अजीब से क्यों हो, दैट इज क्वेर। हो जाएगा वर्ड याद। सो आपके लिए क्वेर, यहाँ पर पैक्यूलियर वर्ड भी हम यूज करते हैं, वियर्ड वर्ड भी यूज करते हैं, सभी इसके सिनोनिम्स बनते हैं। ठीक है, पैक्यूलियर भी आप ये वर्ड यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। आउटलैंडिश का मतलब होता है क्वेर अमंग द ऑप्शंस। नेक्स्ट कीजिए क्विटर। क्विटर का मतलब क्या होगा। क्विटर is a quitter who is temperamentally unsuited to remaining a champion. Quitter. See, quitter मतलब है कायर, कायर है, डरपोक है, हर चीज में पीछे हट जाता है, बहादुरी से काम नहीं लेता, क्विटर। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रेव तो नहीं हो सकता, हार्ड वर्किंग भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी कावर्ड है। कावर्ड है, कायर्ड है, कोय है, शाय है, वीक है, टिमिड है, बहुत जल्दी पीछे हट जाता है, बहुत जल्दी डर जाता है चीजों से, दैट पर्सन इज कावर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कैसे याद कीजिएगा, देखिए क्विटर एक एक बार रीड करेंगे, साउंड आपको क्या मिल रहा है, क्विट का। तो जो हर बात पर क्विट कर दे, हर बात पर छोड़ दे, मतलब वो पर्सन कौन है, कायर है, डरपोक है, इस तरह से याद कर लीजिए। सो क्विटर, क्विट से याद हो जाएगा वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। फॉरगो, बहुत रिपीट होता है वर्ड,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, फॉरगो हुआ, एब्डिकेट हुआ, relinquish हुआ, इसके सिनोनिम्स भी याद रखिए और एंटोनिम्स भी याद रखिए, बहुत आते हैं एग्जाम्स में। She is planning to forgo her right to a trial and simply plead guilty. Forgo करना is छोड़ना, relinquish करना, छोड़ने का सेंस है। तो छोड़ने का सेंस आपको दे रहा है renounce, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। एक्सेप्ट करना, एग्री करना, दोनों के दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स बनेंगे। ठीक है भाई, फॉरगो कर दिया मैंने, किसी चीज को छोड़ दिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम है, याद रखिएगा। याद कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। फॉर गो, फॉर और गो से रिलेट कीजिए। 4 लोग छोड़कर चले गए, 4 लोग चले गए, फॉर गो कर गए, relinquish कर दी, छोड़ दिया, ऐसे रिलेट कर लीजिए। दूसरा, रेनाउंस कैसे याद करोगे, रेनाउंस भी बहुत आता है वर्ड। रेनाउंस मैंने याद करवाया है आप लोगों को, रानी ने अनाउंस, रानी ने अनाउंस किया है कि वो अपने पद को क्या कर रही है, छोड़ रही है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो। तो रेनाउंस का मतलब भी छोड़ना है, त्यागना है। फॉरगो, 4 लोग जा रहे हैं छोड़कर, इस तरह से रिलेट हो जाएगा। relinquish वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, एक्सेप्ट और अग्री दोनों वर्ड्स एंटोनिम बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट बताइए, एरी। एरी, एरी जो वर्ड है ये स्पेल चेक में भी पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग पर भी फोकस करके चलिएगा। बताइए, एरी। The evening sun made airy shapes in the forested landscape. Ghostly, abnormal, odd, all the above. बहुत अजीब से, भयावह, ऐसा वाला कंटेक्स्ट है ना, भयावह, अजीब। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, करेक्ट आंसर जो बनने वाला है, गॉसली भी सही है, abnormal भी सही है, ऑड भी सही है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। बहुत भयावह, खतरनाक से, डरावने, दैट इज एरी। एरी को रिलेट करो अरे से, अरे मैं ये सब देखकर डर गया, इस तरह से रिलेट कर लोगे अरे से। सो गॉसली, एबनॉर्मल, ऑड, वियर, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, आइडियोसिंक्रेटिक, ये सब इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। एरी याद करिए अरे से। नेक्स्ट कीजिए, दे डैश, ये होमोनिम का क्वेश्चन है। दे डैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर ट्रक ऑन द साइड ऑफ द रोड। बताइए क्या बनेगा। They dash fruits and vegetables out of their truck on the side of the road. आप लोगों ने देखा होगा, हम कहते हैं रहती, मतलब कुछ लोग होते हैं गली गली में जाकर अपना सामान बेचते हैं, या फिर आपने देखा होगा हम मार्केट जाते हैं तो कुछ ठेला लगाकर खड़े रहते हैं, अपना सामान बेचते हैं। सो जिनका कुछ परमानेंट शॉप वगैरह नहीं होती, जो ठेला लगा के या फिर गली गली घूमकर अपने सामान को बेचते हैं, वो कहलाती है पेडलिंग, और वो पर्सन कहलाते हैं पैडलर, पैडलर कहलाते हैं, और वो प्रोसेस कराती है पैडल करना। सो PEDDLE, पैडल, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये पैडल क्या है, ये आपने साइकिल चलाई है, साइकिल में कहते हैं भाई पैडल मारो सो पैडल होता है वो साइकिल। कोई भी ऐसी चीज मैकेनिक है जो आपके पुश करने पर 2 चीजें साथ में चलेंगी, दैट इज पैडलिंग करना। ये पैडलर्स होते हैं जो गली गली जाकर, हर जगह जाकर, जिनका कोई परमानेंट स्थायी निवास नहीं होता, जगह जगह जाकर अपने सामान को बेचते हैं, वो कहलाते हैं पैडलर्स, या पैडल करना, द पैडल। तो डी बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पैडल तो आपकी साइकिल वाला होता है, इस साइकिल से रिलेट कर लेना, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट बताइए, विंसम। विंसम क्या बनेगा, विंसम। विंसम स्माइल, सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, विंसम, विंसम स्माइल। विंसम इज समथिंग दैट इज वेरी अपीलिंग, आकर्षक है कोई चीज, तो आकर्षक, अपीलिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, छोटा है, प्रिसाइज, छोटा, ब्रीफ, कैपेबल, योग्य। सो ऑप्शन नंबर ए अपीलिंग डेफिनेटली अपना करेक्ट आंसर बन रहा है। कैसे याद करेंगे, विन सम, विन और सम से बना है, किसी का भी दिल जीत ले, उसकी इतनी आकर्षक स्माइल है, ऐसे याद कर लेना। किसी का भी दिल जीत ले, किसी का भी दिल जीत ले, इतनी आकर्षक स्माइल है, दैट इज विंसम स्माइल, या विंसम होना। अपीलिंग, आकर्षक, प्लेजेंट भी आप कहते हो, मनोहर, मधुर हम कहते हैं कि बहुत बहुत अट्रैक्टिव है कोई चीज, दैट इज विंसम। सो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर बनेगा। विंसम याद करेगा विन और सम से। नेक्स्ट बताइए, रेवर। रेवर
REVER। रेवर का मतलब क्या होता है? रेवर, रिवर किनारे से मैंने आप लोगों को याद करवाया है। रेवर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ऑनर भी आप यूज कर सकते हैं, ऑनर या सम्मान। कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना होता है। एंजॉय, रिपीट, दोहराना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनेगा। रेवर एक एक बार रीड कीजिएगा जरूर। रेवर में आपको साउंड मिलेगा रिवर का। तो भाई भारत में नदियों को सम्मानित किया जाता है या पूजा जाता है, बहुत सम्मानित होती नदियां हमारे यहाँ। गंगा माँ, शिप्रा माँ, नर्मदा मैया, इस तरह से हम बोलते हैं। सो आप इसको रेवर को रिवर से कीजिए। रिवर हमारे देश में बहुत सम्मानित होती हैं, पूजी जाती हैं। सो रिस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम रिलेट कर लेंगे, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा। करिए नेक्स्ट, रेप्लीट। रेप्लीट क्या बनेगा? रेप्लीट इट। I received a low score on my essay because the paper was replete with mistakes. Replete with mistake मतलब भरी हुई थी, गलतियों से भरी हुई थी, भरा होना कोई चीज का। सो दैट इज टीम्ड होना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ कई सारे बच्चों को डाउट होता है, मैम एक टीम होता है और एक टीम इंडिया भी तो होता है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल है। देखो, टीम्ड है अगर कोई चीज मतलब सैचुरेटेड है, भरी हुई है, रेप्लीटेड है। आप कहते हो सैचुरेटेड, सैचुरेट, बिल्कुल। टीम तो आपका वो कलेक्टिव नाउन है, जो आप कहते हैं ना टीम इंडिया वन द मैच, इस तरह से कलेक्टिव नाउन है। सो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर बनेगा। एम्प्टीड, खाली, डाइवर्टेड, भटक चुकी है। कैरिकेचर आप सभी को पता है, कार्टून के लिए आप यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए टीम्ड करेक्ट आंसर बनेगा। एक और वर्ड होता है ऐसे और ऐसे ना, ये भी होमोनिम्स है। ऐसे तो आप सभी को पता है निबंध, निबंध हम लिखते हैं। और ऐसे का मतलब होता है एवेलुएट करना या फिर किसी चीज को जांचना। याद रखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट इज ए टीम्ड। रैप्लीट याद कैसे करिए? रैप्लीट याद कर लीजिएगा प्लेट से। प्लेट पूरी खाने से भरी हुई है। रैप्लीट प्लेट, प्लेट पूरी खाने से भरी हुई है, इस तरह से याद हो जाएगा वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट करिए, फ्लक्स। फ्लक्स क्या बनेगा? calm, stable, alternation and order. See, फ्लक्स का मतलब है कोई भी चीज चेंज हो रही है, मोशन में है। फ्लक्स परिवर्तनशील है। हिंदी, एवरीथिंग इन फ्लक्स एट द मोमेंट मतलब बदल रही है, परिवर्तनशील है। सो ऑल्टरनेशन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। काम है, स्टेबल है, स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। फ्लक्स कैसे याद करो? ये तो फ्लक्स तो एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स में पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इस तरह से फील्ड में, वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स, शायद उसकी यूनिट होती है फ्लक्स। या तो ऐसे याद कर लो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है। या फिर अगर फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ी है तो लक्स से याद करो। लक्स साबुन लगाते से ही वो क्लेम करते हैं कि परिवर्तन आने लगता है। इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कैसे आप रिलेट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से याद कर लीजिए या लक्स सूप से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करिए, फ्लैम्बॉयंट क्या बनेगा? फ्लैम्बॉयंट, डल, कलरफुल, साइड ट्रैक, एक्सपीरियंस्ड। सी फ्लैम्बॉयंट इज एकदम चमकीला, कलरफुल, वाइब्रेंट, है ना। आपने देखा होगा हम मूवीज में सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं तो जो मेन डांस करते हैं हीरो हीरोइन वो तो ठीक है, उनके पीछे जो बॉयज रहते हैं डांस करते हैं, लड़कियां होती डांस करती हैं, वो बहुत फ्लैम्बॉयंट कलर की ड्रेस, फ्लैम्बॉयंट रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल रहते हैं। आप देखना उन चीज़ों को। तो यहाँ पर जो बनेगा दैट इज कलरफुल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लैम्बॉयंट याद कर सकते हो आप फिल्म बॉय से। फिल्म में जो बॉयज रहते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं? कलरफुल कपड़े पहनते हैं। साइड ट्रैक करना, हटा देना, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, डल, नीरस, ये इसका एंटोनिम बन सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। He did die a pauper and is buried in an unmarked grave. क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? pauper,
पॉपर का मतलब होता है गरीब, इंडिजेंट। तो इंडिजेंट इज दिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता है। एक होता है डिलीजेंट, कई बार कंफ्यूज होते हैं मैम डिलीजेंट भी तो कुछ एक वर्ड है। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है। और इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, ये होता है गरीब। अनअवेयर जिसको जानकारी नहीं है, एनर्जेटिक, विगरस है, डिसीज तो पता ही है, बीमारी वाला है। तो पॉपर, इंडिजेंट, गरीब, ठीक है। कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, देखिए पॉपर को रिलेट करो पापड़ से, वो सिर्फ पापड़ खाकर जीवन गुजारता है, मतलब कितना गरीब है, इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जस्ट अ वे टू रिमेंबर दी वर्ड्स। सो वो सिर्फ पापड़ पापड़ खाकर जीवन व्यापन करता है, गरीब है, पॉपर है, इंडिजेंट है। इंडिजेंट को भी इंडिया जेंट से याद कर लेना, जिस तरीका है भाई, इंडिया के जेंट्स गरीब हो गए, इस तरह से याद कर सकते हो, गरीब नहीं है, तरीका है याद करने का। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, टेन्योर बताइए, टेन्योर क्या बनेगा। टेन्योर इज अवधि या ड्यूरेशन हम कहते हैं। So it is becoming increasingly difficult to acquire academic tenure as duration, right term, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। अवधि होता है, समय अवधि, अवधि के लिए आप भी टेन्योर वर्ड यूज करते हैं। टेन्योर में साउंड आ रहा है 10 ईयर का। आप लोग जब पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें टेन्योर देते हैं कि प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कितना होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर कितने समय का होता है। सो टेन्योर इज अवधि, कितने सालों का अंतराल, अंतराल कहते हैं शायद, हाँ ऐसी कुछ है। सो 10 ईयर आप एक बार रीड करिए, 10 ईयर का साउंड मिल रहा है। 10 ईयर इज अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, ड्यूरेशन, राइन एंड टर्म, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट करिए, टाइटैनिक, टाइटैनिक। They put up a titanic struggle. They put up a huge struggle. बहुत बहुत विशाल, बहुत बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने, ऐसा सेंस है। तो ओवरऑल कॉलोसल मूवी, फिल्मैटिक नहीं, कॉलोसल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉलोसल इज ह्यूज, ह्यूज, ठीक है। दूसरी बात याद रखिए, कॉलोसल की स्पेलिंग बहुत ज्यादा ये रिपीट होती है, अभी CGL 24 में भी पूछी गई थी कॉलोसल, COLOSSAL, ए लगता है, ओ नहीं लगता, ठीक है, COLOSSAL लगता है। दे पुट अप अ टाइटैनिक स्ट्रगल, टाइटैनिक इज ह्यूज, विशाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। टाइटैनिक याद कैसे कीजिए, टाइटैनिक सीधे जैसी पढ़ा हमने, टाइटैनिक मूवी याद आ गई, तो टाइटैनिक मूवी में जो जहाज था बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी कॉलोसल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए, स्लेक बताइए, स्लेक क्या बनेगा। This electrolyte water should help slake the runners' thirst during the marathon. स्लेक करना, स्क्वेंच करना, सेटिस्फाई करना, कहते हैं ना प्यास बुझाना, किसी को बहुत प्यास लग रही है, प्यास बुझा रहे हो, सेटिस्फाई करना, सैटिएट करना या क्वेंच करना, टू सैटिएट समथिंग। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव शुड बी द करेक्ट आंसर। स्लेक में साउंड मिल रहा है लेक का, लेक मतलब तालाब, तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाई, इस तरह से याद कर लीजिएगा। इसमें स्लेक वर्ड भी आता है और साथ ही साथ इसमें आप जो एक और वर्ड दिख रहे हैं ना, क्वेंच, ये भी बहुत आता है। सो बेसिकली हमें स्लेक याद रखना है, क्वेंच याद रखना है, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो याद कैसे किया है, स्लेक लेक का साउंड है, तालाब का पानी पीकर प्यास बुझाई, इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट करिए, प्रोपिशियस बताइए क्या बनेगा, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस से कोई चीज, दे शुड वेट फॉर मोस्ट प्रोपिशियस मोमेंट बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट इलेक्शन। प्रोपिशियस इज समथिंग जो आपके अनुकूल है, आपके फेवर का है ना, आपके लिए अच्छा है, दैट इज प्रोपिशियस। फेवरेबल कह सकती हूँ मैं, काउंटरमांड तो हो नहीं सकता, काउंटरमांड हो जाना मतलब किसी चीज का कैंसिल हो जाना, रिपील हो जाना, काउंटरमांड। वर्चुअस तो पता ही होगा, प्रोपेगेंडा, इश्यू, एजेंडा। सो ऑप्शन नंबर ए फेवरेबल इज द करेक्ट आंसर। कैसे याद कीजिएगा, प्रोपिशियस CGL 24 में पूछा जा चुका है, टियर 1 में। सो प्रोपिशियस की पहली बात तो स्पेलिंग देखो, PROPITIOUS,
PROPIOUS, प्रोपिशियस। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, प्रोपिशियस प्रॉपर सांस से रिलेट करो। प्रॉपर सांस लेना क्या होता है, फायदेमंद होता है, इस तरह से रिलेट कर लेना। प्रोपिशियस प्रॉपर सांस लेना फायदेमंद होता है, प्रोपिशियस। नेक्स्ट करिए, रेस्पाइट क्या बनेगा, रेस्पाइट, रेस्पाइट, रेस्पाइट बहुत कॉमन वर्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। रेस्पाइट का मतलब होता है आराम, रिलीफ। जैसे मान लो किसी का पनिशमेंट मिला है तो रेस्पाइट किया जाता है पनिशमेंट की इंटेंसिटी को कम करना। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुआवजा लगा है, पैसे लगे हैं, सो उसके पैसे कम करना, पनिशमेंट का पैसा कम करना, दैट इज रेस्पाइट, रिलीफ होता है। रिलीफ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। ट्यूटिलेज इज गार्डियनशिप, गार्डियन करना, प्रिजर्व करना, कॉन्जर्व करना, संरक्षण करना। ऑरिएट हो नहीं सकता, टीम तो अभी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। रेस्पाइट कैसे याद करोगे, रेस और स्प्राइट से। रेस में स्प्राइट पीकर क्या करा, प्यास बुझाई, ठीक है, रिलीफ मिला। सो रेस में स्प्राइट पीकर रिलीफ मिला, इस तरह से याद कर लेना। प्यास नहीं बुझाई है, रिलीफ मिला। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए, एनीमिकल, इनिमिकल, excessive managerial control is inimical to creative expression। बहुत ज़्यादा मैनेजरियल कंट्रोल रहेगा तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी शो नहीं कर पाएगा, ये सेंस है। सो इनिमिकल इज नॉट समथिंग दैट इज नॉट फेवरेबल, सो इनिमिकल इज हार्मफुल फॉर समवन्स ग्रोथ। सो यहाँ पर अगर हम करेक्ट कंटेक्स्ट बन रहे हैं, देख रहे हैं, सो दैट इज हार्मफुल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इनिमिकल एक बार रीड कीजिए, साउंड आपको मिला है एनिमी का, तो एनिमी कैसा होता है, हमेशा हार्मफुल होता है। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर, इस तरह से रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट करिए, प्लंडर, 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 प्लंडर करना, लूटना, रॉब करना। सो प्लेन कैरी फॉरवर्ड तो कोई सेंस नहीं दे रहे थे, रॉब करना, डी शुड बी दी करेक्ट आंसर हियर। कैसे याद करेंगे प्लंडर, प्लंडर एक बार रीड कीजिए, साउंड आपको मिलेगा प्लेन और डर का। तो प्लेन में डराकर सामान लूट लिया गया, रॉब कर लिया गया, इस तरह से रिलेट कर लो। सो प्लंडर, प्लेन डर, प्लेन में डराकर सामान रॉब कर लिया गया, लूट लिया गया। सो डी शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लीजिए, कैमरेडरी, कैमरेडरी क्या बनेगा, कैमरेडरी, कैमरेडरी दोस्ती, फ्रेंडशिप, एकता, है ना। सो क्लॉथ्स नहीं हो सकता, फ्रेंडशिप ठीक है। अग्नि, पेन, पीड़ा, सफरिंग होता है, ये तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है। कैसे याद करेंगे कैमरेडरी, कैमरेडरी कमरे से याद कर लो। कमरे में हमारे साथ जो रहता है, जैसे रूममेट्स होते हैं हॉस्टल वगैरह में, अगर आप रिलेट करें तो कमरे में जो हमारे साथ रहता है उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, इस तरह से याद कर लो। दूसरी बात, कैमरेडरी की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई है। सो कैमरेडरी दो कंटेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्पेल चेक, दूसरा सिनोनिम, ठीक है। स्पेल चेक में भी इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाए, CAMRADERI, कैमरेडरी, फ्रेंडशिप या दोस्ती। तो ये थे आपके वर्ड्स। आई होप आप लोगों को याद होगा, अच्छे से याद हो गए होंगे। रिवीजन अच्छे से करते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दिवाली है, अच्छे से दिवाली मनाइए और घर वालों की मदद कीजिए, और ये दिवाली आपकी लाइफ में, आपके पूरे घर में समृद्धि, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी विशेष है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, घर वालों की मदद कीजिए, और एक खुशहाल और खुशी से दिवाली मनाइए, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।